अब बालक तो गर्भ में है और मैया को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रही है, और जिन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों से वार्तालाप हो रहा है, और बाकी समय में खाली मोबाइल चला रहे हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है, हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो जन्मदात्री माता थी वो तो गांव में उस समय तो मोबाइल चलता ही नहीं था, वो भी नहीं जानती थी मोबाइल चलाना। हम पेट में होते उस समय मैया मोबाइल चलाने वाली होती तो हमको भी चलाना आ जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह पेट में ही तो सीख गया था। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप अपने पुत्रों को ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्वयं सावधान हो जाइए। बड़े शहरों में रहकर शिक्षा करके, नौकरी चाकरी करके, व्यवसाय करके, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार, उन संस्कारों को बचा कर रखिए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भागवत धर्म का अनुष्ठान 5 वर्ष की आयु से ही करना आरंभ कर देना चाहिए। लोग पूछते हैं दीक्षा की सर्वोत्तम आयु क्या है। यदि प्रहलाद जी के मत का आदर करें तो प्रहलाद जी तो कहते हैं 4-5 वर्ष की आयु में ही बालक बालिकाओं की शरणागति हो जाना चाहिए। फिर माता पिता उनको माला फेरना, सेवा करना, भजन करना सिखावें, और ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक सावधानी रखनी है। तो कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं? 5 और 10 15 हो गया। यदि 10 वर्ष आपने अपनी संतान को दे दिए तो वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनके आचरण गलत नहीं होंगे, उनका खान पान अपवित्र नहीं होगा, उनके विचार दूषित नहीं होंगे, उनके संस्कार कभी जीवन में नष्ट नहीं होंगे। ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की।